आप देखो, हमारे जीवन में ना दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप जो होते हैं ना, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल कष्ट और दूसरा होता है मेंटल कष्ट। जो फिजिकल कष्ट होता है ना, वो बॉडी में स्पष्ट तौर पे, फिजिकल तौर पे, बाहरी तौर पे दिखता है। आपको बुखार है तो आप टेम्परेचर नाप लेते हो थर्मामीटर से, कहीं घाव, फोड़ा, फुंसी, ट्यूमर हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, बहुत अच्छा से मेजर करता है, बता देता है कि आपको ये सब रोग है और इसके लिए ये सब डूज एंड डोंट्स है और ये सब मेडिसिन लीजिए, कुछ समय के बाद आप ठीक हो जाओगे। और दूसरे तरह का दुख, दर्द होता है ना, वो होता है मेंटल दुख। मतलब वो दुख जो होता है, वो घाव जो होता है आपके मन के अंदर होता है। आपके किसी चीज़ का जख्म आपके मन को जकड़े पकड़े रहता है और वो जो घाव होता है ना, किसी को दिखता भी नहीं। वो घाव सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन को ही टीस मारता है। मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंदर से दुख देता रहता है, घून की तरह आपको अंदर से खाता रहता है। आप अंदर से सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जीते रहते हो लंबे समय तक। जब इस तरह की चीज़ें परसिस्ट होती है, तब क्या होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो और आपको लाइफ ही मीनिंगलेस लगने लगता है। देखो, जब भी आपको फिजिकल पेन होता है ना, फिजिकली आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर फिजिकल हीलर होता है। और मेंटली जब आप हील होना चाहते हो ना, तो इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से बात करो, अकेले बैठो, शांत में बैठो। और देखो, डॉक्टर जब दवा देता है ना, तो कुछ समय तक रोग ठीक हो जाता है या बहुत बार रोग जो है सप्रेस भी हो जाता है। दवा खाना बंद कर देते हो, फिर से रोग जो होता है और भयानक तौर पर उपट के सामने आ जाती है। लेकिन जो मेंटल हीलर होता है ना, जब आप ऊपर वाला से बात करते हो, मेंटली आप पूर्ण रूप से हील हो जाते हो, तब क्या होता है कि आप एक नए सशक्त इंसान के रूप में उभर के आते हो। अब आपका नया वर्सन तैयार हो जाता है और आपके इस नए वर्सन को आपके जो समाज के, परिवार के लोग भी देख के भौचक रह जाते हैं कि आप वही इंसान हो, आप कैसे बदल के। क्योंकि अब आपने मेंटली सारे अपने दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप को हील कर लिया। मतलब उसके ऊपर वाले की जो शक्ति है, पावर है, उसका लेजर थेरेपी चला लिया। इससे क्या हुआ कि अब आपके अंदर की जो आत्मा की शक्ति है ना, वो भर के सामने आई। आप आत्मिक रूप से जो आपके दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप थे ना, वो अब हील हो चुके हैं। और देखो, जब भी आपको लाइफ में कोई दुख, दर्द, कष्ट होता है ना, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेनर मत बनो। और कभी भी मन में ना ये कुंठित भावना मत रखा करो कि हम अकेले हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हाँ हमको कौन पूछेगा। तो आप रो के, दब के, घुट के, मर के, पर के, सर के रहते हो, लोगों के आगे घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांगते हो, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे, अप्रूवल पे जीने की आपको आदत पड़ गई है। आप हमेशा सोचते रहते हो कि अगर हम अपने परिवार के इन लोगों को छोड़ देंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कौन हमको पूछेगा, मेरा मान सम्मान ख़त्म हो जाएगा, पहचान ख़त्म हो जाएगा। देखो, ये जो बेकार की बातें हैं ना, बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। ये सब ये जो बातें हैं, अपने दिमाग से सदा सदा के लिए हटा दो। हम एक चीज़ सबसे पूछना चाहेंगे, आप और हम या कोई भी इंसान कह देता है हम बिल्कुल अकेले हैं। तो द्रौपदी जो थी, उसके पास 5 पति थे और जो उसके ससुराल के लोग थे ना, इस ब्रह्मांड के जब सर्वश्रेष्ठ रथी महारथी लोग जो थे, उस राजसभा में बैठे हुए थे और उसके सामने द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, चीर हरण किया गया, तरह तरह से अपशब्द बोला गया। तब परिवार के लोग कहाँ तक आपका साथ देते हैं। द्रौपदी का मदद करने के लिए दौड़े, अपनी बहन कृष्णा का मदद करने के लिए दौड़े, तो कौन दौड़ा, कृष्ण दौड़ा ना। कहने का मतलब है ना, आपके मन में बहुत कष्ट है, बहुत दिन से आप सफोकेशन, सप्रेशन का लाइफ जी रहे हो। आपका मन भी अब जवाब दे दिया कि हे भगवान, हम कब तक ये सब झेलें। क्योंकि देखो, एक ठंड भी होती है, एक समय तक हम बर्दाश्त करते हैं, गर्मी भी हम एक समय तक बर्दाश्त करते हैं, हेवी रेन भी होता है, उसका भी कुछ समय तक हम टॉलरेट करते हैं। उसके बाद ऋतु परिवर्तन होता है, प्रकृति भी काया पलटती है, लोगों के दुख दर्द को ख़त्म करती है, चाहे वो हेवी स्नोफॉल हो, हेवी गर्मी हो या रेनफॉल हो, उससे भी बचाती है। कहने का मतलब है ना कि आपके मन में बहुत दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप बरसों से जकड़े पकड़े हुए हैं। आप बहुत दिन से रिश्ते का लिहाज करके सब ढो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सहनशील बन रहे हो, लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ आपको ताना मिल रहा है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव इमोशन का ही सामना करना पड़ रहा है। मन में नकारात्मक जो फीलिंग है, जकड़ते पकड़ते जा रही है। सिर्फ अकेले बैठो, एकांत बैठो, शांत से बैठो, ऊपर वाला को याद करना शुरू करो। जैसे जैसे ना आपके मन के अंदर जो अंदर के जख्म है ना, ऊपर वाले की शक्ति से, ऊपर वाले की लेजर थेरेपी से, कीमोथेरेपी से भरते जाएगी, हाँ, मन से नकारात्मक बातें छटते जाएंगे ना, आप खुद में ही फील करोगे कि सब कुछ यही है। अब हम कैसे इतने स्ट्रांग बन गए। अब आप लोगों की भाषा में करारा जवाब देना सीख गए हो। मतलब अपनी सशक्त स्ट्रांग इमेज बना लिए हो। अब अपने आप में पूर्ण हो गए हो, सशक्त हो गए हो। पहले आप शून्यता में जीते थे, अब आप संपूर्णता में जीते हो। अब आपके किसी के रहने नहीं रहने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपके साथ ऊपर वाला है, आपके साथ कृष्ण है, आपके साथ माँ दुर्गा है। हमें बड़ा ही मुझे आश्चर्य होता है कि लोग अपने अंदर की शक्ति को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उसको घून खाते रहता है। मन के नकारात्मक जो थॉट्स होते हैं वो खाते रहते हैं और आप जा के लोगों के आगे घड़ी घड़ी माफ़ी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो। अपनी इस शक्ति को सही दिशा में रिडायरेक्ट करो, ऊपर वाला के साथ जोड़ते जाओ और अपने आप को एक पावरफुल पर्सनालिटी